मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं छंद का अर्थ, रोला और सोरठा से कुछ संबंधित एमसीक्यू जो हमारे 2023 के पेपर में पूछे गए थे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको 801 डीसी का कोड 801 डीसी का हिंदी का पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा और इसमें एमसीक्यू हमसे पूछे गए थे। हमको परिभाषा नहीं दी गई थी, ना तो रोला की पूछी गई थी और ना ही सोरठा की पूछी गई थी। और हास्य रस की भी परिभाषा नहीं पूछी गई थी। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन हमको दिए गए थे एक एक नंबर के। तो इसी के साथ हम ऑप्शन नंबर 1 पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा दिया गया है बढ़गति। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो टिक पहले से ही लगा हुआ है क्योंकि हमारी एक छोटी सी वीडियो में मिस्टेक होने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसीलिए ये पहले लग गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरे से देखते हैं। छंद में प्रायः 4 पंक्तियाँ होती हैं। इन्होंने सही कहा, 4 पंक्तियाँ होती हैं। एक में 11, पहले एक में कितनी होती हैं? जो रोला में हमारी मात्राएँ होती हैं वो हमारी पहले होती हैं 11 फिर 13, और वैसे सोरठा में भी 11-11 और 13-13 होती हैं। तो जो हमारी पंक्तियाँ होती हैं वो चरण के रूप में होती हैं। और हमको यहाँ पर कितने ऑप्शन दिए गए हैं? नंबर 1 दिया गया है चरण, नंबर 2 दिया गया है मुख, नंबर 3 दिया गया है करण, नंबर 4 दिया गया है गढ़। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका एकदम ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। जो हमारे होते हैं उसमें चरण होते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया, छंद के चरण को ही कहा जाता है। छंद के चरण को क्या कहा जाता है? इसी के साथ हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बड़ कहा जाता है कि यति कहा जाता है कि गति कहा जाता है कि पात कहा जाता है। आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो आप अगर आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड का अगर आंसर फोर्थ वाला है तो आप बिल्कुल ठीक हो। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ वाला चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है, 100% सही है। इसी के साथ चौथा वाला क्वेश्चन दिया गया है हमको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, छंद के प्रत्येक चरण में उच्चारण करते समय मध्य या मतलब कि बीच में या अंत में जो विराम मतलब कि ऐसे हमारे जो विराम लगे होते हैं, विराम होता है उसे कहते हैं। उसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मात्रा कहते हैं, मात्रा नहीं कहते हैं। मात्रा तो हमारी जैसे कि ये होती हैं, अंग की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये मात्रा नहीं होगा। गढ़ गढ़ कहते हैं, ये भी नहीं होगा। गति कहते हैं, गति नहीं होगा। वो हमारा राइट आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा, यति। यति कहते हैं इसको, यति कहते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती, क्या कहा है? जिस चरण में प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उस छंद को कहा जाता है। उस छंद को क्या कहा जाता है? वर्णिक छंद कहा जाता है, विषम छंद कहा जाता है कि मुक्त मुक्त छंद कहा जाता है कि सम छंद कहा जाता है। जैसे कि हमने सम मीन्स समान, तो आपका समान क्या कहा हमने? सम मीन्स समान, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आया है जो आप देख सकते हैं। इसमें कहा गया है सोरठा है। सोरठा क्या है? आप बता सकते हैं सोरठा क्या है? तो यहाँ पर हमको जो ऑप्शन दिए गए हैं, समांतरिक छंद, सोरठा समांतरिक छंद है, सोरठा विषम मांत्रिक छंद है, सोरठा अर्धसम मांत्रिक छंद है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये सम मांत्रिक छंद, ये तो हमारा उसमें चला गया रोलय में, रोला में चला गया, ये नहीं होगा। ये विषम, ये भी नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड वाला हो जाएगा, अर्धसम मांत्रिक छंद। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख सकते हैं, दोहा छंद के विपरीत छंद होता है। जो हमारा दोहा होता है उसके विपरीत कौन सा छंद होता है? सोरठा होता है कि चौपाई होती है कि रोला होता है कि कुंडलिया होता है?
तो जो सोरठा जो हमारा दोहा होता है वो किसमें होता है? दोहा हमारा जो होता है, दोहा हमारा होता है उसमें, दोहा जो हमारा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमारा होता है सोरठा में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोरठा। तो इसी प्रकार आगे चलते हैं। सोरठा के किस चरण में 13 मात्राएं आती हैं? आप देख सकते हैं केवल पहले में नहीं, आपको यहाँ पर देख सकते हैं पहले और दूसरे में। इसमें कहा है पहले और तीसरे में 11-11 होती हैं, और दूसरे और चौथे में 13-13 होती हैं। तो दूसरा और चौथा हमको ढूंढना है। ये देखिए, दूसरा और चौथा कुल 24 मात्राएं होती हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे में और चौथे में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और तीसरे, पहले और तीसरे में क्या कहा हमने? पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं। तो आपका ये फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको कुछ इसमें दिया गया है, आपको बताना है कि दोहा है, चौपाई है। यहाँ पर लिखा है बंधु अवध भुला भुबाल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इब परिहेऊ। इस पद में छंद है, आप बता सकते हैं इसमें हमसे क्या पूछा गया? छंद है, वरबव है कि दोहा है कि चौपाई है कि सोरठा है? तो ये हमारा सोरठा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पर विराम लगे हुए हैं, ये हमको दर्शा रहे हैं कि या तो ये हमारा रोला होगा या तो ये हमारा सोरठा होगा। इसको ही पहचान आप मात्रा गिनकर भी लगा सकते हैं। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। वो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड नंबर का हो जाएगा। आपका राइट आंसर सोरठा हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद सन पुलक भर, शरद सरोरुह नयन तुलसी भरय सन इस सनेह जल। इसमें छंद है, इसमें छंद है, इसमें हमको क्या बताना है छंद कौन सा है? तो हमारा दोहा है कि रोला है कि बरभव है, बरभव है कि शोरठा है? तो ये आपको फिर देखिए यहाँ पर क्या दर्शा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पर विराम लगा हुआ है। तो आपकी ये मात्राएं गिनेंगे तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा फोर्थ वाला सोरठा। तो इसी प्रकार आप आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आगे, नील सरोरुह श्याम सरुण अरुण बरजी नयन, करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। इसमें छंद है, तो इसमें कौन सा छंद है आपको ये बताना है। तो इसी प्रकार हमारी